In our last lecture, we had covered variance and standard deviation. So variance is how each data, हर एक डेटा सेट में जितना भी डेटा है वो हर डेटा अपने मीन से कितना दूर है, हर डेटा अपने मीन से कितना दूर है उसका एक मेजर इज variance and same is standard deviation. Variance and standard deviation are related. The square root of variance is standard deviation. So low variance is low standard deviation, high variance is high standard deviation. Low variance simply means that the data is very much dispersed near to the mean on both sides. High variance means the data is dispersed away from the mean on both sides. तो हमने एग्जांपल्स भी लिए थे हाइट ऑफ कैट्स और हाइट ऑफ डॉग्स. हाइट ऑफ कैट्स जो है दैट इज समवेयर अराउंड, द मीन वाज समवेयर अराउंड 306. height of dogs, the mean was somewhere around 397. So this was the 397 height of dogs and this was 306 height of cats. So if you see the data, because the variance in cats is less, most of the data is around the mean in cats. मीन के आजू बाजू थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर. But because the variance and the standard deviation is more in dogs, you see कि मीन से काफी डेविएटेड, काफी डिस्पर्स्ड डेटा है यहाँ पर और ये भी यहाँ पर. So variance and standard deviation is a measure of dispersal, is a measure that how many of data points on your data set are near the mean. Okay, तो उसके बाद हमने how to calculate variation वो भी देखा था कि 600 डॉग का हाइट है, मीन 394 है, तो 600 माइनस 394 या 394 माइनस 600 इज 206. सिमिलरली 345 कैट का फर्स्ट डेटा, जो कैट डॉग के डेटा थे वो 600 से लेके 170 तक थे, कैट के जो डेटा थे वो 345 से लेके 270. दिस इज द हाइट ऑफ कैट्स एंड द हाइट ऑफ डॉग्स. सो द स्मॉलेस्ट डॉग वाज 170, द हाईएस्ट डॉग वाज 600, the smallest cat was 272, the highest cat was 345. तो हमने how we calculate वो देख लिया था. This is calculation of variation. मतलब मीन क्या है, मीन है 394, तो मीन से कितना दूर है दैट इज द वेरिएशन. मीन से कितना दूर है दैट इज द वेरिएशन. तो ये डॉग 206 दूर है, ये डॉग 224 दूर है. बिकॉज वन साइड इज पॉजिटिव, वन साइड इज नेगेटिव, तो एक साइड का वेरिएशन नेगेटिव आएगा, एक साइड का वेरिएशन पॉजिटिव आएगा. एंड देन वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस. तो अगर वेरिएशन को हम ऐड कर लें, सभी वेरिएशंस को हम टोटल कर लें, तो टोटल तो जीरो आएगा. तो इसका भी टोटल जीरो आ रहा है और इसका भी टोटल जीरो आ रहा है. सो जस्ट बाय एडिंग द वेरिएशन we cannot find the variance because variation में it has a sign. तो हमको साइन को रिमूव करना पड़ेगा. अगर साइन को रिमूव कर देंगे, साइन को रिमूव कर देंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि किसका वेरिएशन ज्यादा है. तो देन व्हाट वी डिड इज वी टुक अनदर डेटा. हमने दूसरा सेट ऑफ डेटा लिया वेरिएंस चेक करने के लिए, जिसमें अब इसमें अगर इफ वी सी हियर, दिस इज द मीन, 10 इज द मीन एंड दिस इज varies on one side up to here, on the other side it varies up to here. The highest variation is here. This and this is on a single line.
तो highest variation is here, but for the yellow line the variation is more. ये जो दो एरोज आप देख रहे हैं उसमें से जो येलो लाइन वाला एरो है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा लंबा है, तो येलो लाइन या येलो डेटा सेट का वेरिएशन जो है वो ज्यादा है. Then how we will find out? So first let us have a look at the data. Data में we are taking sample data as the first set of data is 14 14 6 6. मतलब दो डेटा 14 है, दो डेटा 6 है. मीन क्या आया? मीन आया 10. 6 plus 6 12 plus 14 plus 14 is 40. 40 divided by 4 is 10. दूसरा डेटा हमने लिया. So this is our first data. ये वाला. This is our second data. Second data is 17 11 18 8 and 4. So total it up. 17 and 11 28 and 4 32 and 8 40. 40 divided by 4 मीन 10. तो डेटा में हमको ये समझ रहा है कि एक डेटा ज्यादा वेरिएटेड है. कौन सा डेटा ज्यादा वेरिएटेड है? जिसके यहाँ तो 6 और 14 में खत्म हो जाता है, यहाँ तो 4 और 17 तक जा रहा है. मतलब एक बाजू 17 तक जा रहा है, एक बाजू 4 तक जा रहा है. तो दिस डेटा हैज मोर वेरिएशन देन दिस डेटा. इस डेटा में वेरिएशन कम है, इस डेटा में वेरिएशन ज्यादा है. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द ग्राफ दिस डेटा गोज फ्रॉम 6 to 14, but the other data will go a bit longer from 4 to 17. तो एरिया अंडर द ग्राफ इस डेटा का ज्यादा है, तो वेरिएशन भी इस डेटा का ज्यादा होगा. तो पहले हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन से हमको वेरिएशन आ गया, वेरिएशन को हमने टोटल कर लिया. टोटल करने के बाद what we got is the total of this is 0. हमने इसका वेरिएशन कैलकुलेट कर लिया, -7 -1 2 और 6. तो इसका भी टोटल क्या आया? इसका भी टोटल आया 0. -7 -1 -8 +2 +6 0. तो सिर्फ ऐड करके हमको कुछ नहीं मिलेगा. फिर हमने सोचा चलो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, मतलब माइनस का साइन निकाल देते हैं. तो 4 + 4 + 4 + 4 is 16. तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी अगर ले लिया तो भी इसका वैरिएंस आ गया 4, और इसका भी 7 + 1 + 2 + 6, इसका भी 16, वैरिएंस आ गया 4. ठीक है, तो सिर्फ साइन निकाल के भी कुछ नहीं मिलने वाला, साइन निकाल के भी कुछ नहीं मिलने वाला. तो हमने एक और अप्रोच ले लिया. सो दिस वाज आवर फर्स्ट अप्रोच. वी टुक वन मोर अप्रोच, दैट इज डूइंग द स्क्वायर्स. तो फिर हमने क्या किया? सेम सैंपल डेटा 14 14 6 6 17 11 8 4. हमने मीन निकाल लिया, उसका मीन इज 10, मीन इज 10. फिर हमने वेरिएशन निकाल लिया, -4 -4 4 4 -7 -1 2 6. यहां तक हमने पिछले स्लाइड में भी किया था. फिर हमने क्या किया? माइनस साइन को निकालने के बजाय इस पर्टिकुलर हर पर्टिकुलर वेरिएशन का हमने स्क्वायर कर लिया. तो -4 का स्क्वायर क्या आया? 16. इस -4 का भी 16, इस 4 का भी 16, इस 4 का भी 16. फिर हमने सब को टोटल कर लिया, इस सब को टोटल कर लिया. तो 16 4 जा 64, और फिर उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया.
तो इसका स्क्वायर रूट आया 60। फिर हम दूसरे डेटा पे गए, दूसरे डेटा पे हमने हर मीन निकाल लिया, मीन इज 10। फिर हमने हर डेटा सेट का मीन से वेरिएशन निकाल लिया। सो 10 माइनस 17 इज -7, 10 माइनस 11 इज 1, 10 माइनस 8 इज 2, 10 माइनस 4 इज 6। फिर हमने हर एक का स्क्वायर कर लिया। सो -7 स्क्वायर इज 49, -1 स्क्वायर इज 1, -2 स्क्वायर इज 4 एंड 6 स्क्वायर इज 36। फिर हमने इन सभी स्क्वायर्स को टोटल कर लिया। तो 49 प्लस 1 50 और 36 प्लस 4 40। फिर 50 प्लस 40 इज 90 और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। जब हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया तब हमको समझ में आया कि ये सैंपल डेटा का स्क्वायर रूट जो है दैट इज मोर देन दिस सैंपल डेटा। तो इसीलिए द वेरिएंस ऑफ दिस सैंपल डेटा is more than the variance of this sample data. So this is how we calculate the variance and this is how we calculate the standard deviation. So पहले वेरिएशन निकालना है, वेरिएशन के बाद वेरिएशन को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके सभी स्क्वायर्स को ऐड करना है, तो दैट इज द वेरिएंस। फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियरिंग ऑल ड्राइंग्स, क्लोजिंग द एनोटेशन एंड दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? Standard deviation is nothing but the square root of variance. How is the variance calculated? Calculate the variation. First calculate the mean, then calculate the variation, then calculate the square the variation and total the square of the variation. That is the variance. तो बस स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। What is standard deviation? It is a quantity expressing by how much value a data in a data set deviates from the mean. तो जैसे अगर हमारा ग्राफ में मीन, यहाँ ये हमारा ग्राफ है समझो, और ये मीन है हमारा, तो इसमें से कौन सा वैल्यू कितना डेविएटेड है उसका कैलकुलेशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन सा वैल्यू कितना डेविएटेड है, दो इस साइड निकाल लिए मैंने, दो इस साइड निकाल लिए, तो कौन सा वैल्यू कितना डेविएटेड है, द कैलकुलेशन ऑफ दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। So it also tells us how the data is dispersed. So how will this data be? This data will be dispersed in this way. Whereas अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, कोई ग्राफ हो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ है, ये वाला मीन है, और यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसा ग्राफ हो, तो द डेटा विल बी डिस्पर्स्ड दिस वे। तो कौन सा डेटा कम डिस्पर्स है, कौन सा डेटा ज्यादा मीन के पास है? मीन के पास ज्यादा आने वाला डेटा ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्सल इज लेसर, जबकि यहाँ पर डिस्पर्सल इज मोर। तो इट ऑल्सो टेल्स यू हाउ मच द डेटा सेट इज डिस्पर्स्ड। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, बड़ा है, तो द डेटा विल बी मोर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द मीन। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो द डेटा विल बी नियर द मीन on both sides, near the mean on both sides. So this is the standard deviation. I will, when we complete medical statistics, what I will do is I will give you some MCQs as well as I will give you some notes, but
because I am teaching this for the first time. मैंने ही notes नहीं बनाए हैं, so give me some time to make the notes. Okay, so this is the standard deviation. And अब बताओ, somebody should tell if I am audible. Somebody should tell कौन सा डेटा ज्यादा dispersed है. Which data is more dispersed, the blue line or the yellow line? हेलो, अल्फा टू चार्ली, कौन सा डेटा ज्यादा डिस्पर्स्ड है, ब्लू लाइन है या येलो लाइन है? येलो लाइन इज मोर डिस्पर्स्ड बिकॉज येलो लाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखेंगे तो ज्यादा है, 22.5 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेयर एज ब्लू लाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60. तो बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेसर, the area which is covered by the data set is lesser. अगर हम ये एरिया देखें तो this is lesser than this area, so the data is more dispersed for the yellow line, the data is less dispersed for the blue line, जिसका मतलब variance in the blue line or the blue data is lesser, variance in the yellow data is more. अब हम जो भी कर रहे हैं, we are taking for easy calculation, we are taking only 4 or 5 or maximum 7 data points in a data set. But when actually statistics is put into work, the data is very large. वेरी लार्ज मतलब लाखों, हजारों, लाखों डेटा सेट्स होते हैं. तो उस टाइम पे दिस इज मोर सिग्निफिकेंट. राइट नाउ व्हाई आई एम showing you only 4 or 5, because it will help you in calculation. Okay, so let us clear our drawings and let us move to the next slide. तो annotation को हमने disable कर दिया. और when a standard deviation moves to 0, जब standard deviation 0 है तो the population is a homogeneous population, जिसका मतलब all data values are same. When the standard deviation moves away from 0, that means heterogeneity starts. That means the value are different. जैसे मैंने और एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक बच्चों को कितने मार्क मिले, 4 मार्क का क्वेश्चन था, सबको 4 मार्क मिले. तो what is the mean? Mean is 4. What is the variation? Variation is 0. What is the variance? Variance is also 0. Standard deviation is also 0, because standard deviation is the square root of variance. और जब बच्चों को अगर अलग अलग मार्क मिले हैं, किसी को 7 मिले हैं, किसी को 6 मिले हैं, किसी को 5 मिले हैं, 4 मिले हैं, 3 मिले हैं, 2 मिले हैं, 1 मिले हैं, तो when the different marks, what is the mean of this? The mean of this is 4. Variation is -3, -2, -1, 0, 3, 2, 1. That is the variation. Variance is square of that. So -3 का square 9, -2 का square 4, -1 का square 1, 0 का square 0, 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9. Total it up 36. Standard deviation is 6. So high standard deviation means the population is heterogeneous. सभी को मार्क सेम नहीं मिले हैं, rather the dispersal is more. The dispersal is more. अगर यही चीज को हम, सेम चीज को हम ये करें तो समझो 3 लोगों को 5 मार्क मिले हैं और 3 लोगों को 3 मार्क मिले हैं. तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन? द स्टैंडर्ड वेरिएशन विल बी, 3 लोगों को 5 मार्क मिले हैं तो -2, -2, -2, 0, सॉरी -1, -1, -1, 0, +1, +1, +1. तो स्क्वायर इट अप, तो 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, तो 3 + 3 6. Standard deviation will come somewhere around 2.4. तो सेम सेट ऑफ
इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेट मी डू इट वंस। ये हमारा एक स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया जो हमने कैलकुलेट कर लिया। एक और स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, वैसे ही 7 बच्चों के साथ। 3 बच्चों को मिले 5 मार्क, सो 5 फिर 4 और फिर 3 3 3। तो वरायंस आया इन सब का -1, इन सब इसका 0, इसका वरायंस आया +1। इसका स्क्वायर किया तो 1 1 1, इसका स्क्वायर किया तो 0, इसका स्क्वायर किया तो 1 1 1। अब टोटल किया तो ये 3 टोटल आया 6। सो वेरिएशन इज 3 and 3, variance is 6, standard deviation is square root of 6, that is 2.5, 2.4 या 2.5 कुछ आएगा। तो if you see, if the data is more dispersed as in here, यहाँ 1 से लेके 7 तक डेटा चलता है, from 1 it goes to 7, whereas यहाँ जो है वो 3 से लेके 5 तक डेटा चलता है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है। इसका वरायंस जो है, ये वरायंस 36 है और इसका वरायंस जो है, ये वरायंस 6 है। तो even by looking at the variance or standard deviation of 2 data sets, even by looking around the variance and standard deviation of 2 data sets, by numbers we can come to know which is more dispersed, which is more dispersed. तो ये जो है 7 to 1 वाला जो है, उसका ग्राफ कैसा आएगा? उसका ग्राफ आएगा ऐसे, from 1 to 7, और जो 5 और 3 वाला है उसका ग्राफ कैसा आएगा? उसका ग्राफ आएगा ऐसे, from 3 to 5. So the data of this is less dispersed क्योंकि मीन के आजू बाजू बहुत कम है, whereas the data of this is more dispersed, that is यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो आई अज्यूम दैट मीन कैलकुलेट करना आपको आता ही है। उसके बाद वेरिएशन आपको कैलकुलेट करना आता है। वरायंस, वेरिएशन का स्क्वायर करके टोटल करना, वरायंस भी कैलकुलेट करना आपको आता है। और वरायंस का स्क्वायर रूट करना, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी कैलकुलेट करना आपको आता है। सो दिस इज व्हाट आई। तो 4 4 4 4 4 एक डेटा सेट है हमारे पास 7 चीजों का, जिसमें 4 आंकड़ा है। दूसरा डेटा सेट है 7 6 5 4 3 2 1, जिसका मीन जो है, तो पहले हमने डेटा सेट का टोटल कर लिया, तो इसका टोटल भी 28 है, उसका टोटल भी 28 है। तो फर्स्ट वी see, look at the data set. So 7 numbers in the data set. Here also 6 numbers in the data set. Here also 6 numbers in the data set. 1 2 3 4 5 7 numbers here, 7 numbers here. So we total this up. Sir, hello. हाँ बोलो। हेलो बोलो बोलो। हाँ सर, रोल नंबर 46। रोल नंबर 46, ठीक है, डाल देता हूँ। ओके, तो इस डेटा सेट को भी मैंने टोटल कर लिया, इस डेटा सेट को भी मैंने टोटल कर दिया एज द फर्स्ट स्टेप। फिर हमने इसका मीन निकाल लिया, मीन मतलब एवरेज। सो 28 डिवाइडेड बाय 7 इज 4 और 28 डिवाइडेड बाय 7 इज 4।
तो हमने ये दोनों का एवरेज निकाल लिया, फिर एवरेज से हमने इसका वेरिएशन निकाल लिया। सो 4 minus 4 is 0, तो 4 minus 4 is 0, 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 4 minus 4 is 0। तो हर एक का वेरिएशन निकाल लिया। अब इस डेटा सेट का वेरिएशन निकाल लेते हैं। 4 minus 7 is -3, 4 minus 6 is -2, 4 minus 5 is -1, 4 minus 4 is 0, 4 minus 3 is 1, 4 minus 2 is 2, 4 minus 1 is 3। तो हमने वेरिएशन निकाल लिया। फिर स्क्वायर द वेरिएशन एंड टोटल द वेरिएशन टू गेट वरायंस। तो हमने स्क्वायर कर लिया, सभी जीरो का स्क्वायर जो है वो 0 ही आएगा, और फिर हर एक का टोटल कर लिया तो इसका टोटल भी 0 आ गया। यहां पर हम स्क्वायर करते हैं, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, ऐसे करके हमने टोटल स्क्वायर कर